साउंड टेक 7 एक्शन। और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। तो भैया सुना, आज जो भारत कर रहा है वो आने वाले 1000 साल का फ्यूचर लिखने वाला है। लल्लन भैया, इसका मतलब अब हमें और सतर्क रहने की है जरूरत, क्योंकि अक्सर ऐसे ही भाषण के बाद बढ़ जाती है गैस पेट्रोल डीजल की कीमत। यानी भैया मुझे तो नहीं लगता कि पिछले 12 सालों में इन लोगों ने कौन सा ऐसा कद्दू में तीर मारा है कि जिसकी वजह से आगे भारत 1000 साल का फ्यूचर लिखेगा। बताओ, महंगाई इतनी है कि एक दिन का भोजन 3 गुना ज्यादा महंगा हो चुका है। बेरोजगारी इतनी है कि भर्ती के चक्कर में युवा बूढ़े हुए जा रहे हैं। और वर्तमान में हालत तो ऐसी है कि हम अपनी मर्जी से किसी देश से तेल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, 15 लाख खाते में और 100 स्मार्ट सिटी का सपना तो कर नहीं पाए पूरा, ऊपर से फिर तलने आ गए 1000 सालों का भटूरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ना तो अच्छे दिन आएंगे और ना ही देश विकसित भारत बनेगा, क्योंकि सारा प्लान तो इन लोगों का 2047 के बाद है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, तब पूरा करेंगे सारा वादा जब हमारे बच्चे भी बन चुके होंगे परदादा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज जो मूलभूत चीजें थी पंजाब की, जो सड़कें मिलनी चाहिए थी, जो पानी की सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थी, आज उन मूलभूत सुविधाओं से भी पंजाब को पिछले दिनों वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो भैया सुना, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने पंजाब को जरूरी सुविधाओं से वंचित रखने का काम किया है। तब तो लल्लन भैया ये भाषण सुनकर पंजाब वाले कड़ी चावल खाते हुए गाली दे रहे होंगे कि पहले जाकर सुधारो अपना यूपी, बिहार, गुजरात, उसके बाद आकर करो यहाँ फर्जी बकवास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी कहीं सड़क इतनी बेकार है कि महिलाएं बैलगाड़ी से डिलीवरी करवाने जाती हैं, कहीं पानी के लिए लाडली बहनों को 45 फीट गहरे कुएं में उतरना पड़ रहा है, बिजली रात रात भर गायब रहती है, और तुम्हारे यहाँ तो स्कूलों में भैंस का तबेला चलता है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जहाँ पहले से ही सरकार है वहाँ तो लोगों की खड़ी है खटिया, और पंजाब में करने आए हैं राजनीति घटिया। वैसे भैया ये भाषण सुनकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले साल यहाँ भी चुनाव होने की संभावना है। इसीलिए अभी से लोगों को मूर्ख बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ताकि असम और बंगाल की तरह यहाँ भी फेंकने में कोई कमी न रह जाए।